हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। द हिंदू का एडिटोरियल करें, सबसे पहले वर्ड करेंगे, फिर द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। सब जिनका भी कमेंट आया पीडीएफ के लिए, तो देखो सबसे पहले ये जो टॉपिक है जो आपको ग्रामर का सीरीज बताया जाता है वो लिख लेना और हाँ उसको अपना वर्ड में बना लेना। कुछ भी खुद से करना पड़ेगा कुछ। और ये द हिंदू का एडिटोरियल पे जाना, द हिंदू एडिटोरियल साइट पे जाना, वहाँ से एडिटोरियल मिल जाएगा। पीडीएफ का कोई ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ मत करो, चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। और हाँ चलो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा आज का एडिटोरियल है। हाँ पहले सर क्या करेंगे, वर्ड कर लेते हैं। और वर्ड में है बैक स्लाइडिंग। पहला वर्ड मेरा क्या है, बैक स्लाइडिंग। अब बैक स्लाइडिंग मतलब समझना पतन, किसी का पतन हो जाना, वही बैक स्लाइडिंग कहलाता है। तो सबसे पहले रिलैप्स इनटू बैड वे जो और रिलैप्स, लैप्स, रिग्रेस इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिट्रोग्रेस, वीकेंड, एंड तो हो जाएगा परजर्वर और प्रोग्रेस। तो ब्लैक स्लाइडिंग मतलब पतन होना। दूसरा है वेल्ड मतलब यूज करना, एक्सरसाइज करना, ठीक है। हाँ देखो अप्लाई करना, जैसे बोलते हैं अप्लाई करना, बैंडिश करना, एम्प्लॉय करना, एग्जर्ट करना, हैंडल करना, और क्या मेंटेन। एंटो, ये दोनों एंटो, हाँ मिस यूज करना और एब्यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे विल्ड मतलब यूज करना ही एक तरह से होगा, ये शायद गलत हो गया। सस्पेंड, अब सस्पेंड कर देना मतलब निलंबन कर देना, निष्कासित कर देना, हटा देना उसे। तो हटा देना जैसे देख लो टेम्प्रोरी, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगाओगे, याद रखना। प्रिवेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एफ्रेन फ्रॉम, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिले उसको आप लिखते चलिए। उसके बाद देखो द वर्क ऑन डैम वाज सस्पेंडेड, जैसे एब्सटेन, रिफ्रेन, फॉरबिड, होल्ड बैक, स्टॉप, सीज, कंटिन्यू और परसिस्ट। हमेशा याद रखना परसिस्ट के साथ इन लगाएंगे, याद रखना परसिस्ट के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा, याद रखना इस बात को। इक्वेट मतलब के इक्वल होना, कंपेयर करना, आइडेंटिकल, कनेक्ट, लाइक, करेक्ट, एंड तो हो जाएगा डिस्टिंग्विश, डिफर, सेपरेट, क्लियर। अगला है फॉर्सियल मतलब एल लगा हुआ है, ठीक है। तो एल लगा हुआ है तो समझ लो एडजेक्टिव होगा। रेडिकुलस, मॉक समझो मजाक है, रेडिकुलस होना। रेडिकुलस, प्री, पोस्ट, टेरस, लूडी, क्रूअस, अस्वार्ड, याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेमन, ट्रैजिक, सोम्ब्रे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे एंटो हो गए। इरोजन मतलब समझो मिट्टी कटाव जो होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिट्टी कटाव नहीं समझना कि कम जाना, क्या हो जाना, कम जाना। जैसे कोरोजन, डीकम्पोजिशन, डीके, ब्रेक डाउन, एंटो, इंक्रीज, ग्रेन, डिपोजिशन। अगला है वायस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीजुसाइज, हाँ समझ लेना। पार्शियलिटी क्या होता है, हाँ देख लो पार्शियलिटी, पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये नेचुरलिटी, ऑब्जेक्टिव, ये हमारे। इवोक मतलब क्या होगा, बुलाना। इवोक मतलब लागू करना, रिवोक मतलब हटाना, याद रखना। इवोक लागू करना, रिवोक मतलब हटाना, ठीक है। वर्ब है तो साइट, एब्ड्यूस, इंस्टेंट, टर्न टू, यूज, रेफर टू। वेव, एंटो मतलब वेव, रिवोक भी कर लो, रिवोक, क्लियर। टर्निश मतलब किसी के इमेज को क्या करना, खराब कर देना, वर्ब की तरह काम करेगा। डिसकलर, स्टेन, रस्ट, करेक्ट, डिटोरिएट। एंटो हो जाएगा ब्राइटनेट और पॉलिश। डिनाउंस, तो डिनाउंस हो गया आपका, हाँ डिनाउंस निंदा करना, किसी का आलोचना करना। तो हो जाएगा कंडेम्ड, क्रिटिसाइज, अटैक्स, सेंश्योर, कैस्टिगेट, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। प्रेज, तो प्रेज होना। उसके बाद है कंपैटिबल मतलब कन्फ्लिक्टिंग, अपोज्ड, अपोजिट, कंपैटिबल, कम्प्लीमेंट्री। हाइपर सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव होना, ज़्यादा ही सेंसिटिव हो। एग्जाम्पलर मतलब एग्जाम्पल होना। तो ये हमारे सब क्या है, वर्ड है जिनको आपको लिख लेना है। सर पीडीएफ के चक्कर में मत रहना, अपना वर्ड है वर्ड कीजिए, अपना काम कीजिए, पीडीएफ मत कीजिए। चलो अगला हमारा है, चलो यहाँ पे देख लो।
तो अब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट है तो क्या होगा, वर्ब है तो कौन सा होगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है या फिर क्लॉज को जोड़ रहा है। क्लॉज को जोड़ेगा, क्लॉज मतलब क्या, एक छोटा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट 100% एक वर्ब होंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, नाउन से पहले क्या आएगा, प्रीपोजिशन का यहाँ प्रोनाउन किसके लिए आएगा, ये सारी कुछ डिस्कस करने वाले यहाँ पे। तो सबसे पहले अच्छे से इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को क्या करेंगे द हिंदू में अप्लाई करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। देखो जो मोटिव यही है कि बार बार किसी चैनल पर जाके आराम से द हिंदू एडिटोरियल का भजन नहीं सुनना है, बस एक बार बता दिया 1000 कर लो खुद से, ये नहीं कि बस एक बार बता दिया फिर दूसरा दिन लाओ, तीसरा दिन लाओ, चौथा दिन लाओ, ऐसा कुछ नहीं, खुद से करो, खुद से करोगे तभी आगे बढ़ोगे। जो खुद से किया है वही सिलेक्शन लिया है, जो खुद से नहीं कर पाया वो कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाया है। बस अपना भीड़ इकट्ठा कीजिए, रिजेक्शन लिस्ट को क्या कर लो, बढ़ा लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है ताकि इंडिया का नाम सुपर पावर में आ जाए। क्लियर, तो ये रहता है। तो आप जैसे ही ये देखो इसको सबको अप्लाई करो, दूसरे पर अप्लाई करो। जैसे कल वीडियो आएगा, कल नहीं कल आपका वीडियो आएगा, जैसे आज नहीं आया तो आज वाला कर लो, ठीक है। जिस दिन वीडियो ना आए उस दिन आप ये द हिंदू का खुद से करने का करो, ये सारा कुछ अप्लाई करो, ये करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ऐसे जो जहाँ भी गए बस ट्रांसलेटर की तरह देख रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, निर्गुण सुन रहे हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जैसे थे वैसे ही रहोगे। हिंदी ट्रांसलेटर द हिंदू एडिटोरियल का हिंदी कर लेना, आ जाएगा। चलो अब देखते हैं, जब भी प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, जब भी प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद क्या आएगा, V4 नाउन प्रोनाउन। बस पूरे इंग्लिश ग्रामर में यही आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। जब भी V4 हो, अगर वो ट्रांजिटिव नेचर का, सर ट्रांजिटिव नेचर क्या है, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाएगा, वो ऑब्जेक्ट ले लेगा। जैसे खाना, क्या खाना, मैंगो खाना। पढ़ना, रीड, पढ़ना, क्या पढ़ना, तो बुक पढ़ना। खेलना, क्या खेलना, प्ले, खेलना, क्या खेलना, तो क्रिकेट खेलना। ये सब हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव जो जवाब नहीं देगा। चिल्लाना, क्या किसे, नहीं, किस पर नहीं। सोना, स्लीप, सोना, क्या किसे, नहीं, किसके साथ और किस पर सोना नहीं होगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा याद रखना पूरे इंग्लिश ग्रामर में कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। सर प्रोनाउन में नाउन तो कोई भी हो सकता है, प्रोनाउन में कौन सा केस, तो बोलेंगे मी, अस, देम, हिम, हर, इट और क्या होगा, यू। यही हमारा प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब नाउन से पहले क्या होगा, तो याद रखना नाउन से ठीक पहले क्या, किसका पोजीशन है, तो एडजेक्टिव का पोजीशन है। क्लियर, तो जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो क्या आएगा, V4 नाउन प्रोनाउन। V4 अगर ट्रांजिटिव नेचर का होगा, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है, नाउन, तो नाउन से ठीक पहले बोलेंगे सर एडजेक्टिव आएगा। प्रोनाउन, अब प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आया तो प्रोनाउन में सर सब्जेक्टिव केस ले या ऑब्जेक्टिव केस ले, तो सीधा बात है प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है तो क्या लोगे, ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। इसको अच्छे से कॉपी पे अच्छे स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना, अच्छे से रख देना, हर जगह काम देगा ये। जैसे एग्जाम्पल देखो, फॉर प्रीपोजिशन है, V4 आएगा, तो बिल्कुल आएगा सर। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो कौन है, सर प्रोनाउन तो है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। आर्टिकल आया तो 100% समझ जाना नाउन आएगा ही आएगा। क्लियर, तो फॉर रीडिंग ए बुक। अब चलो फॉर ए स्टूडेंट, फॉर के बाद नाउन आया, बिल्कुल सही आ सकता है, यहाँ पे ये नाउन है तो इससे पहले क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर मी, फॉर के बाद क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा, ऑब्जेक्टिव के सही। ऑफ दे होगा, बोलेंगे सर नहीं होगा, ऑफ देम होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑफ ही होगा, नहीं होगा। इन हिम होगा, नहीं होगा। इन, ओहो, इन ही होगा, नहीं होगा। इन हिम होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। बाय अर्निंग, बाय के बाद V4 आएगा, बिल्कुल आएगा। अर्निंग व्हाट, तो बाय अर्निंग मनी, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन, मनी। अब मनी नाउन है तो उससे पहले क्या दे सकते हो, कोई एडजेक्टिव दे दो। क्लियर, बाय अर्निंग ब्लैक मनी, ये भी तो बोल सकते हैं ना, आजकल बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी कमाते हैं। इन टीचिंग, इन के बाद क्या है, V4। अब देखो पढ़ाने में अब टीचिंग ये ट्रांजिटिव है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में दे दो स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट होगा कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव, तो स्टूडेंट से पहले एडजेक्टिव डाल सकते हैं। ऑफ स्लीपिंग, सोने का, अब ये तो इंट्रांजिटिव है, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। क्लियर,
चलो ये हो गया मेरा पूरा प्रीपोजिशन का बात। ये आ गया, देखो हमेशा याद रखना टू थोड़ा सा अलग है, केवल एक ही जगह कहाँ पे सब प्लस टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, नाउन प्रोनाउन सेम ही है। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, नाउन है तो उससे पहले क्या होगा, एडजेक्टिव। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखो टू रीड, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब रीड पढ़ने के लिए, अब देखो ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है नहीं तो 100% नाउन होगा, चूंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% नाउन होगा। टू बाई, अब देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब बाई ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन। तो टू बाई बुक्स कर सकते हैं ना। अब नाउन दे दिए तो इससे पहले एडजेक्टिव लगा दो। टू रन, दौड़ने के लिए, और इंट्रांजिटिव है ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं लेगा। टू ए स्टूडेंट, टू के बाद क्या है, नाउन। अब देखो यहाँ पे क्या, और टू के बाद नाउन है, सही है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा सकते हो। टू इंटेलिजेंट, जैसे यहाँ पे ये है, टू के बाद देखो कितने वर्ड है तो लास्ट वाला को ही मानना है तो नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। टू मी, सही है, टू के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। टू ही गलत हो जाएगा। टू बी, ये भी गलत। टू अस होना चाहिए, टू हिम होना चाहिए। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर। और थोड़ा सा देखो, वॉच टाइम तो पूरा गया है, पूरा कंप्लीट है, लेकिन सब्सक्राइबर 1000 नहीं पूर पाया है, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जल्दी से जल्दी चैनल क्या हो जाए, मोनेटाइज हो जाए और जल्दी से अपना क्या हो जाए, बिजनेस शुरू हो जाए, ताकि हम भी खूब पैसा कमाएं और अंबानी के बाद हमारा ही नंबर आ जाए ना। और जो जितना सब्सक्राइबर बढ़ाएगा परसेंटेज के अनुसार दे देंगे, 5 सब्सक्राइबर 5%, ठीक है। चलो सबसे पहले सीख लो, सारा कुछ बहुत काम देने वाला है, 100% गारंटी है। चलो अब देखो, एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब आपस होना ही चाहिए तभी सेंटेंस बनेगा, ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस बनाने के लिए 100% क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। सब्जेक्ट सर कौन होगा, हमेशा याद रखना, नाउन या प्रोनाउन। सर नाउन तो कोई भी हो सकता है, प्रोनाउन में कौन सा केस, याद रखना, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस। नाउन से पहले क्या दे सकते हैं सर, तो एडजेक्टिव दे सकते हैं। अब वर्ब है, देखो इफ वी हैव वर्ब, वी हैव 100% सब्जेक्ट। इफ वी हैव सब्जेक्ट, वी हैव 100% वर्ब। अब वर्ब में क्या हो सकता है, बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल, डू वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे, इंट्रांजिटिव जो व्हाट और हुम का रिप्लाई ना दे, और डाइट्रांजिटिव हो जाता है जो दोनों का रिप्लाई दे दे, व्हाट का भी और हुम का भी। क्लियर। तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। वर्ब कौन सा होगा, तो देख लो, बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल, डू वर्ब, कोई भी हो सकता है। अभी सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आ गया मेरा बी वर्ब। अब देख लो यहाँ पे बी वर्ब। अब बी वर्ब देखो, बी वर्ब कौन है, अब बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आर एम बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग और इज। जब भी बी वर्ब आए ना तो उसके बाद आएंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। क्या आएंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। मतलब कह सकते हैं बी वर्ब के बाद क्या आएगा, सर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव V3 V4। क्लियर। जब यहाँ पे नाउन है तो इससे ठीक पहले क्या होगा, एडजेक्टिव। जहाँ यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इससे ठीक पहले क्या होगा, नाउन होगा। और यहाँ पे एडवर्ब, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब, जो कि एडजेक्टिव के लिए आता है, जो कि नाउन के लिए कभी नहीं आता। एडवर्ब कभी भी नाउन के लिए नहीं आएगा। क्लियर, ये हो गया। अब देखो बी वर्ब के बाद V3 हो तो बोलेंगे पैसिव। क्या बोलेंगे, पैसिव। पैसिव वॉइस पढ़े होंगे। अब ये पैसिव होंगे, इसका मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं होगा। सर डूअर मतलब क्या, जैसे हम अभी काम कर रहे हैं हम डूअर हैं, वीडियो बना रहे हैं हम डूअर हैं, ठीक है। रिसीवर मतलब क्या, वो रिसीवर होगा, मतलब उस पर काम किया जाएगा। जैसे देख लो, यू आर सेलेक्टेड, क्या बोल दिया, यू आर सेलेक्टेड। ये क्या है, बी वर्ब है, ये V3। चलो बी वर्ब के बाद V3 आता है, सही है, सेंटेंस मेरा कहिए। अब इसका मतलब है ये जो है वो डूअर नहीं है, ये सेलेक्ट करने वाला नहीं है, इसको सिलेक्ट किया जाएगा। यू आर सेलेक्टेड का मतलब ये नहीं तुम सेलेक्ट करते हो, नहीं, तुम्हें सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि ये रिसीवर है। क्लियर, आगे और एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। अब ये है V4 मतलब ING फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। सर चलो अब एग्जाम्पल देखना।
चलो हाँ, दे आर ए स्टूडेंट, आर बी वर्ब है, उसके बाद नाउन आया, बहुत सही, सही है। अब ये नाउन है तो इससे पहले क्या लिख सकते हो, एडजेक्टिव। दे आर गुड स्टूडेंट, दे आर बैड स्टूडेंट, आप लोग जैसे बहुत महान स्टूडेंट, दे आर ग्रेट स्टूडेंट, ठीक है। दे वांट पीडीएफ, इट इज आई, अब देखो बी वर्ब के बाद प्रोनाउन आया, बिल्कुल सही। चलो आई एम पुअर, अब बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आया, बिल्कुल सही। एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन। एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब। हमेशा याद रखना ये जो एडवर्ब आएगा एडजेक्टिव के लिए आएगा, क्लियर। अब देखो आई एम सेलेक्टेड, अब कहते हैं बी वर्ब के बाद V3, मैं सेलेक्ट करता नहीं, मुझे सेलेक्ट किया जाता है, डूअर नहीं है, रिसीवर। दिस कार इज सोल्ड, अब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है, रिसीवर। यह कार बेचा जाता है, ये कार बेचता नहीं है, कोई आदमी है जो बेच लेगा। यू आर अरेस्टेड, आर के बाद क्या है, V3, हाँ आर के बाद V3, मतलब तुम अरेस्ट करते नहीं, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। यू आर सोल्ड, हाँ तुम सोचोगे कि तुम बेचते हो, ऐसा नहीं, तुम्हें बेचा जाता है, यहाँ पे क्या है V3, तो तुम्हें बेचा जाता है, थोड़ा सा ऑड है लेकिन क्या है, सही है। यू आर सेव्ड, तुम बचाते नहीं, तुम्हें बचाया जाता है। अब देखो आई एम रीडिंग, V4 आ गया, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो 100% नाउन होगा। आर्टिकल आया तो 100% क्या होगा, नाउन। ये नाउन है तो उससे पहले क्या डालोगे, एडजेक्टिव डालोगे। दे वेयर प्लेइंग, अब ट्रांजिटिव नेचर का होगा, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। यू आर कुकिंग, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, फूड। आई एम गो गलत हो जाएगा, याद रखना बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म या एडवर्ब कभी नहीं आएगा, वही एग्जाम में आएगा, बस समझिए, जो नहीं आएगा वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यू आर प्ले सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गलत करते जाओ। यू आर गे V2 है, गलत हो जाएगा। यू आई एम स्लोली, गलत हो जाएगा, V2 है, सॉरी एडवर्ब है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके। अब चलो हैव वर्ब पे आते हैं फटाफट। अगला मेरा हैव वर्ब। अब हैव वर्ब में जान लो, हैव फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैविंग फिफ्थ फॉर्म, हैज फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। हैव फर्स्ट फॉर्म, हैड सेकेंड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, हैविंग फोर्थ फॉर्म और हैज फिफ्थ फॉर्म। इन सबों के बाद या तो V3 आएगा या नाउन आएगा, क्या आएगा, या तो V3 आएगा या नाउन। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस का, सब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता। अब जैसे देखो, हाँ इनके बाद V3 या नाउन, नाउन है तो उससे पहले क्या डाल सकते हो, एडजेक्टिव डाल सकते हो। और एक बात और याद कर रखना, एक नाउन के लिए हजारों एडजेक्टिव आ जाए, रोने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ सुना, ठीक है। तो एक नाउन के लिए 1000 एडजेक्टिव आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आएगा, ये एडजेक्टिव के लिए आएगा, ये कभी भी नाउन के लिए नहीं आएगा, क्योंकि एडवर्ब कभी भी नाउन के लिए नहीं आता है, ठीक है। हम जो भी बता रहे हैं 90-95% सही है, क्योंकि आपका कोर्स नहीं कि सर कोई बोल दे ओनली आ जाता है सर, तो बिल्कुल आ जाता है भाई, कोर्स कर लेना सब चीज़ आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जनरल कंसेप्ट है, 90-95% एकदम बिल्कुल सही है, यही जनरली यूज होता है, क्लियर। तो अब ये नहीं हम ही को पढ़ाने लगना। हैव के बाद देखो क्या है, V3 या नाउन, ठीक है। अब क्या है ये V3, 100% V3 होगा, क्यों, क्योंकि हैव वर्ब लगा हुआ है। तो ये ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन तो दिख नहीं रहा, तो 100% क्या होगा, नाउन। आर्टिकल आया तो 100% क्या होगा, नाउन। नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव। और नाउन से पहले अभी बताया हजारों एडजेक्टिव दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव के बाद जो एडवर्ब दोगे वो एडजेक्टिव के लिए आएगा। आई हैव ए कार, अब देखो V3 नहीं तो नाउन तो है, सही है। आई हैव रीडिंग, गलत हो जाएगा, कि हैव के बाद V4 कैसे आ गया, गलत हो जाएगा, क्लियर। चलो आगे। अब देखो मॉडल, याद रखना मॉडल कितने, 13, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, आउट टू, डीड, डेयर, क्लियर। इन सबों के बाद आएगा वर्ब, क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लियर। अब ये ट्रांजिटिव नेचर होंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। जिनको आता है वो डायरेक्ट एडिटोरियल पे चला जाना है, क्लियर। अब ये हाँ, अब प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कहते हैं कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सही है। और ये वर्ब, ये देखो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन है। कैन रीडिंग, गलत हो जाएगा। शुड हेल्प, सही है। शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। द पुअर मतलब सारे गरीब लोग। यू वुड गो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगला चलो,
ट्रांजिटिव वर्ब अभी बताया, वैसे वर्ब जो वाटर रूम का रिप्लाई देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, लेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब हमेशा याद रखें नाउन या प्रोनाउन। बस टेक लेना, क्या लेना, ब्रेकफास्ट लेना। फीड खिलाना, किसको खिलाना, काऊ को खिलाना। कट काटना, क्या काटना, प्ले खेलना, क्या खेलना। चलो इंट्रांजिटिव जो कि क्या है, वाटर रूम का रिप्लाई नहीं देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। जैसे कहते हैं लाफ, हंसना, क्या किसी का जवाब नहीं देगा, किस पर का जवाब नहीं चाहिए। क्लियर, किस पर का नहीं चाहिए जवाब, तो ये होगा इंट्रांजिटिव। आप कमेंट बॉक्स में अगर बताना है तो बताना डाइट्रांजिटिव, ऐसे उम्मीद है कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इतना मुझे अपने पर भरोसा और अपने बच्चों पर क्या रहता है, भरोसा रहता है। ठीक है, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, पता चल जाता है कौन बताने वाला नहीं। चलो अब देखो आर्टिकल आ जाए तो हमेशा 100% समझ जाए ना कि नाउन आएगा ही आएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया 100% समझ जाना नाउन आएगा ही आएगा। क्लियर। अब चलो आर्टिकल आ गया तो सर आर्टिकल तो आ गया, अब यहाँ पे तीन वर्ड देख रहे हैं, किसको नाउन बना ले, तो देखो लास्ट वाले वर्ड को बनाएंगे। जैसे यहाँ कॉमा हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, फिर पोजीशन कोई हो सकता है, कोई वर्ब हो जाए या कोई कंजंक्शन, मोस्टली यही रहेगा। तो ये नाउन बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। सर एक नाउन के लिए 1000 एडजेक्टिव लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एडजेक्टिव आया ना, ये नाउन के लिए आया है, इस एडजेक्टिव के लिए नहीं। इस एडजेक्टिव के लिए जब भी आता तो एडवर्ब आता। क्लियर। अब देखो आर्टिकल, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब ये जो एडवर्ब आया किसके लिए, इस एडजेक्टिव के लिए। एडवर्ब कभी भी किसके लिए, नाउन के लिए नहीं आएगा। बात क्लियर। तो हमेशा याद रखेंगे आर्टिकल आया 100% नाउन, सर नाउन कौन मिलेगा, तो हो सकता है कॉमा हो, प्रीपोजिशन, फुल स्टॉप हो, हैव वर्ब हो या कंजंक्शन हो, तो इससे पता लगा लेना। अगला देखो पोसेसिव एडजेक्टिव टेक। हाँ, पोसेसिव एडजेक्टिव जब भी आ जाए तो 100% क्या लेंगे, नाउन लेंगे। आपके लिए क्या है, लिख दिया है, माई, आवर, योर, दियर, हिज, हर, इट्स। अब देखो जैसे माई है तो किसको लेगा, नाउन, तो ये नाउन हो सकता है कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, प्रीपोजिशन हो, हैव हो और क्या हो, कोई कंजंक्शन हो, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आया, जब भी एडजेक्टिव आएगा तो नाउन के लिए। ये है तो नाउन, लेकिन काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। हिज, फिर यहाँ पे जाओ, इससे ये पहले 100% क्या होगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, एडवर्ब। अब ये एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। जब भी एडजेक्टिव में एलवाई लगा दो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, और नाउन में एलवाई लगा दोगे एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर। तो ये इस तरह से आप इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन। अब पहले बताया कि नाउन से पहले क्या होता है, तो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, मेनी एडजेक्टिव कम बिफोर नाउन। नाउन से पहले बहुत सारा, जैसे देखो 3 एक एडजेक्टिव आया, अब 3 के बाद देखो नाउन कहाँ पे है, यहाँ पे। लास्ट वाले को नाउन ही बनाना पड़ेगा, चाहे हो सकता है यहाँ कॉमा हो, प्रीपोजिशन हो, फुल स्टॉप हो सकता है यहाँ पे कोई वर्ब हो, क्या कंजंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। 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 चूंकि 3 है तो हमारा नाउन क्या रहेगा, पूरा। अब देखो बहुत एक नाउन के लिए बहुत सारे क्या गए, एडजेक्टिव आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब ये जो एडजेक्टिव ब्लैक आया है चाइनीज के लिए नहीं, गर्ल के लिए। टॉल आया है गर्ल के लिए, ब्यूटीफुल आया है गर्ल के लिए। ठीक है, 3 ब्यूटीफुल, टॉल, ब्लैक, चाइनीज, गर्ल। देखने का भी मन नहीं करेगा, ब्लैक जो लग गया, सर व्हाइट लगा देते तो देखने का भी मन करता। ठीक है, हाँ चलो, एडवर्ब कम्स बिफोर एडजेक्टिव। अब जैसे देखो कोई एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव के लिए जो ये पोजीशन होगा वो किसका होगा, एडवर्ब का। हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब, नाउन के लिए एडजेक्टिव। क्लियर। जैसे यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है तो उसके लिए क्या आ गया, ये एडवर्ब। अब यहाँ पे एम बी वर्ब है तो बी वर्ब के बाद क्या है, एडजेक्टिव आया, तो क्या है, सही है। लास्ट वाला वर्ड देखना, कंजंक्शन। याद रखना, कंजंक्शन 2 क्लॉज या 2 वर्ड को जोड़ेगी। जब 2 क्लॉज को जोड़ेगी मतलब छोटा सेंटेंस, अगर छोटा सेंटेंस है उसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, उसमें दो क्लॉज को जोड़ेगी। तो यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है, हाँ यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, याद रखना। अब ये सब्जेक्ट है मतलब यहाँ पे भी एक नाउन होगा, एक प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। वर्ब बताया ना, भी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, मॉडल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव। फिर यहाँ भी एक सब्जेक्ट लेगा, एक वर्ब लेगा, हाँ सब्जेक्ट लेगा, एक वर्ब लेगा। वर्ब कौन हो गया, सब्जेक्ट कौन हो गया, तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव।
मतलब कंजंक्शन आ जाए, दो क्लॉज को ढूंढना हमारे लिए क्या चैलेंज हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट वर्ब ढूंढो, इधर भी उसका सब्जेक्ट वर्ब ढूंढो। जैसे देख लो इफ कंजंक्शन आया, मतलब दो क्लॉज को जोड़ा, इसमें भी एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, इसमें भी देख लो एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, 100% होगा। हो सकता है वर्ड को भी जोड़े, दे आर पुअर बट यू आर रिच, बट मेरा क्या कंजंक्शन है, इधर भी देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और इधर भी देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, तो आपको खोजना है सब्जेक्ट उसका वर्ब, सब्जेक्ट उसका वर्ब। ये तो आसान है, जब पेपर रीडिंग, जब एडिटोरियल अभी करने वाले हैं उसमें पता चलेगा कि हम खोज पाते हैं या नहीं। ही सेड डैट, डैट हो गया कंजंक्शन, इधर भी देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर भी देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब डैट नाउन क्लॉजेस सब समझते हैं, लेकिन आप ये जनरली लेके चलो, आपका हर एक चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाउएवर, फिर देखो हाउएवर है तो दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर भी सब्जेक्ट प्लस। ये हम गलती खुद से किए हैं, क्योंकि देखो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन, एक, यहाँ पे हमने दो डाला था, इसलिए जानबूझ के थोड़ा सा ग्रामेटिकल भी सही कर लो। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन आएगा, हाउएवर है तो बट नहीं होगा, जो पहले होगा उसी को लेना जाएगा, लेफ्ट टू राइट। क्लियर, आगे चलो। अगला देखो V4, हमेशा याद रखना पूरे इंग्लिश ग्रामर में V4 तीन काम करेगा। कौन सा, या तो वर्ब बनेगा, या जेरंड बनेगा, या प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनेगा। वर्ब कौन है, अगर वर्ब पहचानना, ई जा रहा है मुआज बेर है, वर्ब है, नहीं तो वर्ब नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा, तब जेरंड हो जाएगा। अब जेरंड हो में क्या होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होगा, वर्ब, तभी सेंटेंस बना पाएगा। ठीक है, अगर आईएनजी फॉर ऑब्जेक्ट है तो इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब होगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो इससे पहले क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है तो इससे पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। नाउन का पोसेशन किस पे है, नाउन पे है, तो यहाँ पे जो नाउन होगा वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। यही वो नाउन क्या होता है, मेन होता है, ये नाउन मेन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये दोनों ना है तो ये हो जाएंगे। ठीक है, दो ऑप्शन नहीं है तो तीसरा हो जाएगा। चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम रनिंग इन द फील्ड, अब देखो रनिंग क्या है, सर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे आई एम है। ठीक है, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, अब ये देखो ये क्या है, सेंटेंस है, 100% एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा। अब देखो यहाँ पे ये वर्ब है तो इसका ठीक ये जो है क्या है, सब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, ये जेरंड है। द बॉय रनिंग इन द फील्ड, यहाँ पे एक वर्ब मिला, मान लो ये भी आप दिख रहा होगा वर्ब, सर क्या है वर्ब, तो वर्ब है, तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, नहीं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अगर वर्ब होता तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होता, वो तो है नहीं, होगा भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। ठीक है, क्या इससे पहले ई जा रहा है मुआज बेर है, नहीं है। तीसरा देखो, अगर इसको सब्जेक्ट बना दे तो ये सब्जेक्ट दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं। इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं। इससे पहले प्रीपोजिशन है, नहीं। इससे पहले ये प्रीपोजिशन, इससे पहले देखो पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं। नाउन का पोसेशन है, नहीं। इसका मतलब ये न जेरंड है न वर्ब है, तो सीधा हो जाएगा एडजेक्टिव है। आई लव रनिंग, अब देखो रनिंग क्या है, जेरंड, क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है। आई लाइक माई डांसिंग, देखो डांसिंग क्या है, जेरंड, क्योंकि इससे पहले क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। आई हेट राम्स गोइंग, मेन वर्ड देखना ये होगा, नाउन का पोसेशन नाउन पे ये वर्ड, तो गोइंग ये क्या है, जेरंड है, क्योंकि नाउन का पोसेशन नाउन पे है। क्लियर, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होता है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे अब खुद से सारा चीज करने लगोगे। चलो अब है V2 V3, V2 V3 जो दोनों क्या दिखे, सेम दिखे, तो दोनों दिखेंगे सेम तो फिर होगा कंफ्यूजन। तो हो सकता है V2 हो, V3 हो और क्या हो, एडजेक्टिव हो। तो V2 V3 को कैसे पहचानोगे, तो V3 को इससे इलिमिनेट कर देना, ये V3 ही होगा। ठीक है, उसके बाद बचा एडजेक्टिव। द कार्ड डिमांडेड फॉर द रैली, अब देखो ये दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, बोलेंगे नहीं, इसका मतलब वेयर क्या हो जाएगा, वर्ब, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। जब ये वर्ब ही नहीं तो क्या है, V2 V3 होगा, नहीं होगा, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। V3 के लिए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है, नहीं है। तो देखो अगर एक सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब आएंगे तो कंजंक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, है नहीं। द बाइक सोल्ड हेयर वर्क्स वेल, अब देखो यहाँ पे सोल्ड है, वर्क्स, अब दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, नहीं है। अब सर ऐसा नहीं कर दे कि सोल्ड को बना देते हैं वर्ब, भाई वर्ब बना दोगे तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट ले लेगा, क्या इसको ऑब्जेक्ट दिया गया है, बोलेंगे सर नहीं, इसका मतलब ये वर्ब आपका नहीं है, ये एडजेक्टिव है आपका। ये है बाइक के लिए वर्क्स वर्ब, अच्छा काम करता है, बाइक जो कि बेचा गया है, अच्छा यहाँ का अच्छा काम करता है। क्लियर,
तो जब भी पास्ट पार्टिसिपल बनेगा वो किसका बनेगा? वो किसका बनेगा? तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनेगा। द बॉय सेव्ड फ्रॉम दिस रिवर प्लेड। अब किसको बना दे? तो सर प्लेड तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्लियर? तो लड़के जो बचाए गए थे रिवर से, अच्छा क्रिकेट खेलते थे। चलो आगे देख लो। बी अरेस्टेड फ्रॉम द मार्केट कॉल्ड आवर पेरेंट्स। आपको लगा कि अरेस्टेड सर क्या कर दे? वर्ब। नहीं, अरेस्टेड ट्रांजिटिव है, क्या ऑब्जेक्ट लिया? नहीं, इसका मतलब एडजेक्टिव है क्योंकि इसका वर्ब यहाँ पे है कॉल्ड। क्लियर? बी का वर्ब यहाँ पे है। ठीक है, बी अरेस्टेड फ्रॉम द मार्केट वाज सेंट। अब यहाँ देखो, ये तो एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे देखना बी क्या है? डूअर या रिसीवर? तो बोलेंगे सर रिसीवर है क्योंकि ये पैसिव में है, तो हम लोग को भेजा गया था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बी क्या है? तो डूअर, क्योंकि हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को क्या किया? कॉल किया था। टू हरिपुर जेल, हरिपुर जेल हाजीपुर जेल समझो। ठीक, अगला चलो V3 और क्या है? V3 बाई V3। देखना V3 या बाई V3 एडजेक्टिव या वर्ब। वर्ब तब होगा जब ये हो। द वाटर गिव है। अब देखो ये क्या वर्ब है? नहीं, एडजेक्टिव तुरंत पता कर लोगे। फ्लोन है? नहीं। फास्ट टेकन है? नहीं। कॉल्ड है? नहीं सर, क्योंकि इससे पहले ई जा रहा है, मुआजवेर हैड है ही नहीं, ये तो तुरंत क्या पता लगा लोगे। अब चलो हमेशा याद रखना, नाउन का पोसेशन किस पे होगा? नाउन पे होगा, और लास्ट वाला जो ये नाउन है यही मेन नाउन होगा, यही सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, मेन यही रहेगा। पेन ए आर्टिकल आया तो 100% नाउन लेगा, यहाँ तक चलेगा, रुक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फिर पोसेशन है तो पोसेशन 100% क्या लेगी? नाउन। अब दो वर्ड है तो लास्ट वाले नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव। लास्ट वाले वर्ड को चुनना करना है। ए है तो यहाँ पे ले लेंगे नाउन, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? एडवर्ब। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए? इस एडजेक्टिव के लिए। एडजेक्टिव किसके लिए? नाउन के लिए। एडवर्ब कभी भी नाउन के लिए नहीं आएगा। क्लियर? चलो अगला लास्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन समझ लो, देख लो यहाँ पे ये। अब देखो यहाँ पे ये बॉय का पोजीशन क्या है? बोलेंगे सर सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट है तो 100% क्या लेगी? सर वर्ब लेगी। चलो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्टिव केस है तो ये भी 100% वर्ब लेगी। किसके अनुसार? बॉय के। सिंगुलर है तो वर्ब ये लिया सिंगुलर, ये अपना काम कर लिया। अब बॉय यहाँ पे है तो इसका वर्ब चाहिए, तभी जाके क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। ईज के बाद क्या है? तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्योंकि ई बी वर्ब के बाद नाउन आया है। अब यहाँ नाउन है, ये दो वर्ड है तो कौन नाउन? लास्ट वाला, तो इससे पहले ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या होता है? नाउन। आई नो ए बॉय। अब बॉय का पोजीशन देखो ऑब्जेक्ट का है, तो ये तो वर्ब ना ले रखा है, तो कौन ले? हु सब्जेक्टिव केस है, फिर अपना क्या ले लेगा? वर्ब। किसके अनुसार? बॉय के अनुसार। डैट, ये बहुत बार पूछता है, डैट क्या है? सीधा बोल देना रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है। डैट कंजंक्शन भी है, डैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, डैट प्रोनाउन भी है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डैट क्या है? एडजेक्टिव भी है। तो द ओनली बॉय डैट। अब डैट, फिर यहाँ देखो वर्ब ले रखा है। अब ओनली बॉय का पोजीशन क्या? सब्जेक्ट, तो ये अपना वर्ब ले लिया। डैट रिलेटिव प्रोनाउन। चाहे डैट सब ये ऑब्जेक्टिव केस हो, कंजंक्शन हो, 100% वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। क्लियर? चलो अब आते हैं हम अपना मेन मुद्दे पर। अब हमारा यह क्या शुरू होता है। चलिए आपके लिए ये है, करते हैं, देखो किस तरह से आपको करना है। डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग, ये नाउन, तो ये 100% क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नाउन से ठीक पहले 100% एडजेक्टिव। अब ब्लैक डेमोक्रेटिक ब्लैक स्लाइडिंग मतलब डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र का पतन। ठीक है, TIC लगा हुआ है तो एडजेक्टिव होगा। ऑन के बाद देखो V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो 100% क्या होगा? नाउन होगा। चूंकि आर्टिकल लगा हुआ है तो क्या होगा? नाउन होगा 100%। द स्टेट क्या हो जाएगा? नाउन। ऑन द स्टेट। अब आपको ये बताना है क्या सर ये वर्ब है, क्या ये जेरंड है, और क्या ये एडजेक्टिव है। अब ये आपके लिए सवाल है। वेल्डिंग मतलब यूज करना, ठीक है, यूज करना। अब बताओ ये तीनों में से क्या होगा?
तो सर वर्ब तो पहले हटा दो, ईज आ रहा है, वाज वेयर है नहीं। अब जेरंड का करते हैं, मान लो यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ तो फुल स्टॉप, ठीक है, तो जेरंड में सब्जेक्ट जोड़ दो, तो इस सब्जेक्ट का आगे देखो कहीं वर्ब है नहीं, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, क्या इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं, क्या इससे पहले प्रीपोजिशन है नहीं, क्या इससे पहले नाउन का पोसेशन नाउन पे है नहीं, मतलब सीधा डायरेक्ट कहाँ पे चला जाएगा एडजेक्टिव। ऑन द स्टेट वेल्डिंग, अब वेल्डिंग का हिंदी यूज करना, अब हिंदी क्या हो जाए, जो कि यूज कर रहा है। अब देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना किससे है, वर्ब से, तो वर्ब का अंश होगा, तो अपने अनुसार एक ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या क्या ऑब्जेक्ट, व्हाट का रिप्लाई यूज करना, क्या यूज करना। अब इधर का जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन, क्योंकि द लगा हुआ है तो नाउन। यूज करना FCIR, ठीक है, तो जो कि यूज कर रहा है कि किसको, FCIR, एज ए वीपन, वीपन के रूप में। अब देखो एज प्रीपोजिशन भी कंजंक्शन, सर कैसे पहचाने, तो बस एज के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है कंजंक्शन है, नहीं तो प्रीपोजिशन है। एज के बाद भी फोर नाउन प्रोनाउन है तो प्रीपोजिशन है, नहीं तो कंजंक्शन है। क्लियर, चलो ये वाला हो गया। चलिए अब चलिए यहाँ देखते हैं, अब एक सेंटेंस है, क्या है एक सेंटेंस, 100% इसमें सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, हो सकता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है कंजंक्शन हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन हो, और इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। क्लियर, अब देखो कर्व, ठीक है, अब यही आपका सब्जेक्ट होगा। ऑन फाइनेंसिंग ऑफ सिविल सोसाइटी बॉडीज, तो फाइनेंसिंग ऑफ, ऑन के बाद यहाँ पे ये हो गया फाइनेंस करने पर, ठीक है, ऑफ सिविल सोसाइटी बॉडी, ऑफ के बाद देखो क्या है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, वर्ब, पहले ये वर्ब, तो ऑफ के बाद क्या है, 1 2 3, ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। ऑन फाइनेंसिंग, अब फाइनेंसिंग क्या हो जाएगा, या तो V4 होगा, प्रोनाउन तो होगा नहीं, या तो V4 होगा या नाउन। फाइनेंसिंग पर, ठीक है, फाइनेंसिंग पर नाउन ले लो, ऑन फाइनेंसिंग ऑफ सिविल सोसाइटी, या V4 करते, फाइनेंसिंग पर, ठीक है, V4 कर देते हैं, फाइनेंसिंग ऑफ सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी बॉडी के फाइनेंसिंग पर जो लगाम है, अब यही लगाम के लिए क्या आया, यहाँ पे वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल, सर इसको नहीं बना लेते, इसको नहीं बना सकते हैं सब्जेक्ट, नहीं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को कभी भी वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। अब देखो डिनोट, अब डिनोट क्या करता है, अब बता दीजिए इरोडिंग क्या है, अगर आप पढ़ते हैं सही ढंग से तो बता दोगे इरोडिंग क्या है, तो बोलेंगे सर इरोडिंग है मेरा जेरंड। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, तो डिनोट इरोडिंग मतलब क्या है, खराब करना। अब ये जेरंड है, बना किससे है, तो बोलेंगे सर वर्ब से। अब इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव नेचर का है, तो ये क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिया, प्रोनाउन तो है नहीं सर, नाउन होगा, तो नाउन में 2 वर्ड है, कौन नाउन हो जाएंगे, लास्ट वाले, तो ये क्या हो जाएंगे। इस तरह से खेल चलता है इंग्लिश का, ये खेल एक बार समझ गए तो ये कभी आपके साथ खेल खेलेगा नहीं, ठीक है। तो कमजोर करना सिविल लायबिलिटी, जो सिविल जिम्मेवारी है उसको खत्म करना। अब आपका काम यहाँ से शुरू हो जाता है। चलिए अब आप अपने खुद से करो। हाँ, थोड़ा सा लाइक बटन पे प्रेस करके देखना लाइक हो रहा है कि नहीं, टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं आ रहा है। चलो, लेस देन ए ईयर, इसका मतलब समझो 365 दिन से कम। आफ्टर, सर आफ्टर प्रीपोजिशन भी होता है, कंजंक्शन कैसे बनाएं, तो बाबा जी से मिले, ठीक है, नहीं बाबा जी से मिलने का जरूरत नहीं। देखना आफ्टर के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो कंजंक्शन होगा, V4 नाउन प्रोनाउन है तो क्या होगा, आफ्टर, आफ्टर के बाद देख रहे हैं V4 आया, इसका मतलब है प्रीपोजिशन है। सस्पेंडिंग, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिया है, FCRI, देखो मेन वर्ड, अब देखो ऑब्जेक्ट में नाउन है तो मेन वर्ड खोजो कहाँ पे, यहाँ पे, ये लाइसेंस है, ये क्या हो जाएंगे, ये है तो नाउन, काम करेगा एडजेक्टिव। सस्पेंड करना किसको, करने के बाद, सस्पेंड करने के बाद किसको, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA लाइसेंस ऑफ, ऑफ मतलब का, द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, पॉलिसीज रिसर्च सेंटर, हाँ, ऑफ द सेंटर, एक सेंटर है जो किसके लिए है, पॉलिसी रिसर्च, CPR, इसका फुल फॉर्म है CPR, तो CPR का क्या कर दिया गया, लाइसेंस जो कैंसिल, सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है।
तो सस्पेंड करने के बाद किसको, लाइसेंस को, किसका, CPR का। अब यहाँ पे चला देखो गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे ये तो सर आप जेरंड बताते हो क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, बिल्कुल सही। अब ये बना किससे है, तो सर वर्ब से बना है। वर्ब से बना है तो ये क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। समझते चलना क्या खेल है। इससे पहले क्या आ सकता है सर, एडवर्ब आ सकता है, क्योंकि मेन वर्ब से पहले भी तो एडवर्ब आता है। ये भी कंसेप्ट क्लियर। सर कोई ना कोई इसका डूअर होगा इनडायरेक्ट वे में। सस्पेंड हम तो नहीं किए हैं और ना ही आप किए हैं, तो कौन है, ये है गवर्नमेंट साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरा बोलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हैज के बाद ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं, 3 वर्ड है सर, 1 2 3। किसको नाउन बनाए, लास्ट वाले को। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो कैंसिल्ड कर दिया इट्स। इट्स किसके लिए, CRP के लिए, FCRA लाइसेंस। अब देखो द जस्टिफिकेशन। अब जो जस्टिफिकेशन है, सत्यापन है फॉर दिस मूव। अब दिस का ये मूव का पोजीशन क्या है, तो फॉर के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% नाउन। ये हो जाएगा इस कदम के लिए। अब देखो क्या जस्टिफिकेशन दिया गया है। अब इसको यहाँ पे रोक के रखना। CRR पब्लिकेशन। अब मेन वर्ड कौन हो जाएगा, नाउन का पोजीशन ये पब्लिकेशन। अब यही सब्जेक्ट बनेगा, प्लुरल है तो हैव ले लिया। इसके लिए नहीं आया, पब्लिकेशन हैव बीन। अब हैव के साथ क्या है, V3 बीन। अब बी वर्ब के बाद क्या आता है, V3। V2 आ नहीं सकता। हैव बीन एक्विटेड। एक्विटेड मतलब साथ साथ हो चुका है। हैव बीन जब भी लग जाए तो कोई काम लंबे समय से हो चुका है, ठीक है। विथ करेंट अफेयर प्रोग्रामिंग। करेंट अफेयर वो नहीं जो GK GS में पढ़ते हो, वो नहीं जो हमारा, हाँ वो नहीं, वो क्या होता है जो हमारा हाल अभी जो सिनारियो हमारे कंट्री में चल रहा है उसके बारे में, प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोहिबिटेड। अब ये क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि V2 बनाओ V3 बनाओ, इसका सब्जेक्टिव। फॉर एन इंटिटी। इंटिटी मतलब समझना, ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर के बाद क्या है, नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव, चूंकि आर्टिकल आया तो 100% नाउन। यूजिंग। अब देखो फिर यूजिंग क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव। अभी बताया ऊपर, इसको चेक कर लेना, यूजिंग। अब यूजिंग वर्ब से बना है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो कौन है, प्रोनाउन नहीं, तो नाउन कौन, तो नाउन ये, तो ये। सर ये ईज कहाँ से टपक पड़ा, तो देखो जस्टिफिकेशन का पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन का, तो 100% सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगी, वर्ब। कहाँ है यहाँ पे वर्ब। इज नथिंग कुछ नहीं है, इफ नॉट फॉर्सियल मतलब कुछ नहीं है, केवल और केवल क्या है, मजाक, ठीक है। तो आपको क्या है, पब्लिकेशन जो है उसका क्या है, करेंट अफेयर के साथ क्या मिल रहा है, जो कि प्रोहिबिट किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो ये क्या FCRA यूज लाइसेंस यूज करती है, आपको इंटरफेयर नहीं करना है। इसी कारण गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। तो हर चीज का कंसेप्ट क्लियर करते चलना। चल वीडियो रोकेंगे फिर करना, ऐसे और ज़्यादा टाइम लग जाए। एज के रूप में, एज के बाद क्या है, नाउन। अब देखो 3 वर्ड, 1 2 3, तो ये नाउन, ये दोनों को मान लो एडजेक्टिव, ठीक है। प्रीमियर थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब बहुत से विद्वान लोग होते हैं, वहाँ पे सोचते हैं, ठीक है, अपना अपना क्या दिमाग भी रहते हैं। द CRP हैज के बाद बीन। बीन अराउंड फॉर मोर देन हाफ ए सेंचुरी, मतलब 50 साल से भी ज़्यादा। अब देखो हैज बीन लगा है ना, मतलब समझ लो कुछ लंबे समय से हो रहा है। हैज बीन अराउंड लगभग, फॉर मोर देन हाफ ए सेंचुरी से है। डूरिंग व्हिच तो जिसके दरमियान, इन व्हिच जिसमें, ऑन व्हिच जिस पर। डूरिंग व्हिच कंजंक्शन है, हमेशा एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब खोजो। इट हैज बीन फिर लग रहा है लंबे समय से। एन एग्जाम्पलर ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड स्कॉलर, ठीक है, यहीं तक रुको। फीडिंग इनटू फीड आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो इट हैज बीन एन एग्जाम्पलर ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड स्कॉलर थी, मतलब ये एग्जाम्पल हो चुका है, मतलब ऐसे चीज प्लेटफॉर्म का जहाँ पे बहुत सारे विद्वान लोग आते हैं, सोचते हैं, समझते हैं इसका। फीडिंग इनटू मतलब प्रदान करना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या प्रदान करना, एन इकोसिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स का इकोसिस्टम, एक इन्वायरमेंट देना। एंड पॉलिसी मेकिंग, और पॉलिसी गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकिंग का एक इन्वायरमेंट देना। वेयर कंजंक्शन है तो फिर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा,
खोजो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मल्टीपल स्टेक होल्डर एंड देयर ऑफ्टन डाइवर्ज इंटरेस्ट। देखो अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मल्टीपल शेयर होल्डर एंड देयर ऑफ्टन डाइवर्ज इंटरेस्ट, ये सारा कुछ क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट देख रहे हैं प्लुरल है, अब दो सब्जेक्ट को जोड़ा किससे, एंड कंजंक्शन। नीड, अब यही हो गया वर्ब। अब जरूरत है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन तो सर नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है तो ये नाउन ही एडजेक्ट। कॉन्सिक्वेंस बिल्डिंग, नीड कॉन्सिक्वेंस बिल्डिंग, मतलब ये बहुत देखो डाइवर्ज इंटरेस्ट, बहुत तरह के लोग होते हैं, वो अपना क्या है सहमति, एक किसी चीज पर क्या सहमति बनाते हैं। थ्रू इन्फॉर्म डिबेट, अब थ्रू के बाद देखो बिफोर नहीं, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। ये कौन सा एडजेक्टिव, तो पास्ट पार्टिसिपल। इन्फॉर्म किया हुआ डिबेट, अब यही डिबेट को क्या बोला गया है, द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउन, ये भी यहाँ पे देख लो ये क्या है नाउन, आर्टिकल लगा नाउन, आर्टिकल लगा नाउन, क्लियर। तो ये भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल गया, मीनिंग भी निकल गया होगा। वेयर कंजंक्शन था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जहाँ जहाँ कंजंक्शन आते चले सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढते चलो, यही ढूंढने का काम आपका बचा है। हाँ अब ये भी देख लो, वीडियो रोक के करना है। ए डिसीजन, अब ये देखो ये पोजीशन किसका है, बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है तो 100% क्या लेगी, वर्ब लेगी। टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ देख लो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो सर ये क्या है, तो ये देखो मेन वर्ब से, अब देखो टू के बाद वर्ब फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, चलो ऑब्जेक्ट ले लेगा, लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है तो उससे पहले एडवर्ब तो भी आएगा, मेन वर्ब से पहले क्या आता है एडवर्ब, यही एडवर्ब आ गया भाई। टू इफेक्टली शट डाउन, तो किसको, सच, देखो सच के साथ प्रोनाउन ये अनकाउंटेबल रहता ठीक, प्लुरल रहता ठीक, लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल हो तो एन लगाना 100% मजबूरी है, ठीक है, आपको लगाना ही पड़ेगा। सच एन इंस्टीट्यूट, कुछ इस तरह का इंस्टीट्यूट, ठीक है। ए डिसीजन, एक निर्णय, टू शट डाउन, शट इस तरह का इंस्टीट्यूट, इफेक्टिवली, एकदम इफेक्टिव वर्ड हमेशा पॉजिटिव रहता है, अफेक्टिव क्या आता है निगेटिव। बाय क्रीपिंग, अब बाय गोइंग हिंदी क्या होगा, जाके, बाय क्रीपिंग तो कम करके, पैरालाइज करके, तो कि अब ये ट्रांजिटिव, अब देखो ये तो है जेरंड, बना किससे, वर्ब से, अब इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। इट्स फाइनेंस, तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन है, प्रोनाउन तो है ना। इज, सर इज किसके लिए, तो यही डिसीजन के लिए, क्या है, इज बॉर्न टू, मतलब एकदम होना ही है। टू सेंड द मैसेज, भेजना, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट, भेजना क्या भेजना, मैसेज। डैट, की, अब की कंजंक्शन तो फिर सब्जेक्ट वर्ब ढूंढो। इज नो लॉन्गर, ये नो लॉन्गर आ जाए ना तो हटा देना, नॉट कर देना, मतलब अब नहीं रहा। इज नॉट ओपन, मतलब खुला नहीं है। टू फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज एंड आइडिया, नॉलेज एंड आइडिया के लिए खुला हुआ नहीं है अब क्या, इंडिया, ठीक है। टू के बाद देख लो नाउन है, अब नाउन देखना ये होगा तो फ्री क्या होगा, तो एडजेक्टिव। नॉलेज, अब देखो एंड से जुड़ा हुआ है दो नाउन, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सेम होना चाहिए, साथ में साथ मीनिंग भी साइनो होना चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मीनिंग ही होना चाहिए, ठीक है। तो बाय क्रिपलिंग, पैरालाइज करके किसको, फाइनेंस को। अगला देखिए, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे, मोनेटाइज कर लेंगे, फिर आप लोग को भी अकाउंट नंबर क्या है दे देना, फिर सबको क्या है पैसा भेज देंगे। द मूव, अब द आर्टिकल है तो ये नाम देखो, द मूव ऑल्सो, सर ये वर्ब भी होता है, कैसे पहचानेंगे, तो सब का जवाब सेंटेंस है। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप मूव को बता दे कि एडजेक्टिव है, मूव को बता दे कि नाउन है, जब तक सेंटेंस में नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं। द मूव, अब सिंगुलर है तो फिट्स इनटू, अब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले क्या है, एडवर्ब। ऑल्सो फिट इनटू ए ब्रॉडर एंड सैडली बाय नाउ ऑल टू फैमिलियर पैटर्न ऑफ द स्टेट। अब जो ये फिट्स इनटू मतलब अच्छा बैठता है, एक ब्रॉडर बहुत ही ज़्यादा पर, बाय नाउ अब तक, ऑल फैमिलियर पैटर्न ऑफ द स्टेट। अब वेल्डिंग क्या हो जाएगा, अभी बताया, ऊपर आपको देख लेना, एडजेक्टिव है, ट्रांस वर्ब से बना है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट में ले लिया FC, ऑब्जेक्ट FCRA, तो वेल्डिंग, अब एडजेक्ट में FCRA, अब ये एज ए वीपन,
जो यूज करता है किसको, FCRA को एज वीपन के रूप में टू साइलेंस, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन है, नाउन। तो साइलेंस करने के लिए किसको, एंटिटीज को। हुज वर्क, अब हुज पोसेसिव एडजेक्टिव तो क्या ले लेगा, 100% नाउन लेगा। तो ये वर्क क्या है, नाउन। सर वर्क वर्ब भी होता है, तो यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, नाउन का। जहाँ पे वर्ब का वर्क वर्ब का काम करेगा वहाँ पे वर्ब। तो हुज वर्क इज नॉट टू इट्स लाइकिंग, जिसका काम इसको पसंद, इसके अनुसार नहीं है, इज नॉट टू इट्स लाइकिंग। टाइपिकली, खासकर दोज वर्किंग ऑन इन्वायरमेंट इशू, खासकर वो लोग जो कि काम करते हैं। वर्क अब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन इन्वायरमेंट, सिविल लाइबिलिटी और ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट के बारे में हो रही है। हाँ चलो, इसका सब्जेक्ट बहुत पता करो, बहुत अच्छा है। द यूज साइड में रखना क्योंकि यही सब्जेक्ट बने। ऑफ FCRA का, अब ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ऑफ के बाद क्या है, नाउन। टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। दो वर्ड दिख रहा है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ठीक है। टू टारगेट करने के लिए किसको, सिविल सोसाइटी को। फॉर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल रीजन, फॉर के बाद क्या है, नाउन। ये दोनों क्या हो गए, एडजेक्टिव, और ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। देखो दो एडजेक्टिव को जोड़ा किससे, कंजंक्शन। रीजन, इज, अब इज किसके लिए, इसी यूज के लिए ना, क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं। यूज फॉर फेथ रिटेन, अब यहाँ पे ये ईज के बाद क्या है, V3। अब जो ये यूज है, अब ये बन जाएगा रिसीवर। यूज जो है इस्तेमाल लिखा जाता है इनटू इट्स DNA, इसके अपने DNA में। डोमेन नेम सिस्टम, DNA, हाँ DNA होता है ना, दीनानाथ टेस्ट, देखना तो दीनानाथ टेस्ट होता है, ठीक है। चलो हो गया यहाँ पे। द लेजिस्लेशन, द के बाद ये नाउन है, TION लगा हुआ है। इज द चाइल्ड ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी का बच्चा है। ये छोटा सा इमरजेंसी हुआ था 1972 में ना, तो उसी का बच्चा है। इनेक्टेड बाय, अब सीधे बता दो, इनेक्टेड सर एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर V3 रहता तो हैज, इज आ रहा है मुआज वेयर, हैज हैव हैड में से कोई नहीं है। इनेक्ट किया, अब जो कि इनेक्ट किया गया था बाय ए रिजीम, एक रिजीम के द्वारा। पैरानोइड एडजेक्टिव, याद रखना नाउन से पहले तो एडजेक्टिव होता है, नाउन के बाद भी एडजेक्टिव होता है जो नाउन के लिए आ सकता है, ठीक है। तो पैरानोइड मतलब समझो संदिग्ध होना, अबाउट फॉरेन गवर्नमेंट, संदिग्ध सस्पेक्ट होना, इसके बारे में, फॉरेन गवर्नमेंट के बारे में। इंटरफेयरिंग, अब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, जो कि इंटरफेयर कर रहा है इंडियाज इंटरनल अफेयर। अब देखो मेन वर्ड कौन होगा, ये, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये नहीं, मेन वर्ड नहीं, इंडिया के इंटरनल अफेयर में। बाय चैलेंजिंग, चैलेंज करके मीडियम के साथ। चैलेंज व्हाट, तो फंड, मतलब फंड को डिस्ट्रीब्यूट करके थ्रू NGO के सहारे। तो बाय चैलेंजिंग करके किसको, फंड को, थ्रू NGO। सिंस देन, तब से, अब सिंस जब भी होगा पास्ट को प्रेजेंट से। सिंस देन इट हैज बीन, अब देखो हैज बीन लगा हुआ है, मतलब बहुत लंबे टाइम से हुआ। हैज के बाद V3 के बाद यहाँ पे V3, बी वर्ब के बाद क्या है, V3, पैसिव हो जाएगा, तो ये रिसीवर हो गया। इसको क्या कर दिया, अमेंड कर दिया गया है। बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट, बाय के बाद नाउन, तो ये एडजेक्टिव, SIV लगा हुआ है एडजेक्टिव। सक्सेसिव गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जैसे जैसे गवर्नमेंट आता है इसको चेंज करते जाता है। विद द प्रोविजन, उस प्रोविजन के साथ। बिकमिंग, फिर हो जाएगा एडजेक्टिव। मोर स्टिंक्ट, ये भी एडजेक्टिव, याद रखना। बिकम, लुक, अपीयर, स्टे, फील, हाँ, रिमेन, ये सारे क्या होते हैं, सारे जो वर्ब हैं वो क्या लेते हैं, एडजेक्टिव लेते हैं, एडवर्ब नहीं लेते हैं। जिसकी बिकम लिया स्ट्रीजेंट, ठीक है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। क्लियर, आगे चलो। इसमें बड़ा अच्छा कंजंक्शन का यूज करना है, तो यहाँ पे देखो वेन क्या है, कंजंक्शन है तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता तो क्वेश्चन मार्क लगा होता, कहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता नहीं है, तो सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट हो, द लेटेस्ट राउंड, अब नाउन है तो ये एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले 100% क्या लगता है,
राउंड ऑफ अमेंडमेंट, ये भी नाउन। अब ये वाज आया किसके लिए, तो राउंड के लिए, ठीक है। अब ये कंजंक्शन है तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, तो एक यहाँ पे आया, एक इधर होगा कॉमा के बाद, ठीक है। वाज पास्ट V3, अब ये क्या हो जाएगा, राउंड पास किया गया था इन 2020 में। द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जुडिशल डिनाउंस्ड इट, और इसको क्या कर दिया था, डिनाउंस V2 डिनाउंस कर दिया था एज इनकम्पिटेबल, इनकम्पिटेबल मतलब अयोग्य है, विथ इंटरनेशनल लॉ के साथ। एंड वार्न, अब ये देखो V2, अब बताइए एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर डिनाउंस को और वार्न को। तो डिनाउंस का सब्जेक्ट कौन है, तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, तो यही वार्न का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट। वार्न डैट, फिर कंजंक्शन दिया, फिर खोजो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इट वुड इम्पोज, इम्पोज करेगा एक्स्ट्रा, अब देखो इम्पोज वुड के बाद क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्स्टेकल। अब यहाँ देखो दो वर्ड है तो ये नाउन, ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। तो इम्पोज करेगा क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्स्टेकल को इम्पोज करेगा ऑन द कैपेसिटी ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टर्स, तो कैपेसिटी पर, ठीक है, सिविल सोसाइटी के एक्टर्स के कैपेसिटी क्षमताओं पर। ऑफ के बाद देखो क्या है, कैपेसिटी के बाद क्या है, ये थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। टू कैरी आउट, जारी रखने के लिए, तो भाई क्या जारी रखने के लिए, दियर इंपॉर्टेंट वर्ड। अब दियर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन, ये एडजेक्टिव और ये एडजेक्टिव। कैरी आउट ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट में भी नाउन, क्लियर। चलो ये तो छोटा सा है। इट अपीयर्स, ऐसा दिख प्रतीत होता है, एज दो, फिर कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढो। द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग, हैज बीन लगा हुआ है तो कुछ लंबे समय से काम हो रहा है। हैज के बाद V3, V3 के बाद क्या है, V4, तो ठीक है, लंबे समय, हैज बीन वर्किंग हार्ड, ठीक है, कैसे कर रहा है, हार्ड। टू प्रूव द ICG राइट, तो मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही, बहुत लंबे समय से कार्य कर रही कि किसको प्रूव करने के लिए, ICG को सही ठहराने के लिए, ठीक है। इवन बिफोर, अब देखो इवन बिफोर, अब देखो इवन बिफोर क्या हो गया, कंजंक्शन, बिफोर क्या हो गया, कंजंक्शन, क्योंकि सर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिए हुए, नहीं तो प्रीपोजिशन हो जाता। डस्ट कुड सेटल ऑन FCRC, कैंसिलेशन ऑफ CRP, CRP का जो कैंसिल, क्या इसको जो कैंसिल कर दिया है, डस्ट कुड सेटल मतलब मामला क्या हो जाएगा, समझ जाएगा, लिपट जाएगा, सब चीज़ स्थिर हो जाएगा। वर्ल्ड विजन इंडिया, हुच, अब हुच किसके लिए, सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर, ठीक है। अब ये वर्ल्ड विजन इंडिया का पोजीशन देखो क्या है, सब्जेक्ट का, तो ये अपना वर्ब यहाँ ले ली। वर्क्स विथ चिल्ड्रेन, जो बच्चों के साथ काम करती है। अब देखो हैज हैव, हैड क्या हो जाएगा, V3, हैड के बाद देखो V3 और नाउन क्या है, तो नाउन आया सर, ठीक है। रुको रुको रुको, एक हैड के बाद क्या है, V3, और ये V3 कॉजेटिव वर्ब है, क्या है, कॉजेटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल्ड है, करवा दिया, क्या करवा दिया, देखो गेट हो या हैव हो। इसके बाद देखना कि जो वर्ड आ रहा है वो डूअर है या रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, रिसीवर है तो V3 दे देना है। डूअर होगा तो डूअर होगा, तो कोर्स जहाँ से पढ़े होंगे वहाँ बता दिया होगा डूअर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या जानना है, हैड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3, हैज हैड इट्स CRA कैंसिल्ड। ऑन द वन हैंड, एक तरफ देखो इंडिया सीक रिकॉग्नाइजेशन, एक तरफ इंडिया क्या चाहती है, क्या चाहे, रिकॉग्नाइज, पहचान, एज ए विश्व गुरु, विश्व गुरु के रूप में। इट्स कॉलिंग कार्ड, इसका जो कॉलिंग कार्ड है, पोसेसिव एडजेक्टिव, तो नाउन कहाँ पे है, यहाँ ये कॉलिंग कार्ड, एज G20 होस्ट, G20 होस्ट के रूप में। वो आज किसके लिए आ जाएगा, कार्ड के लिए। वो आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की माँ था, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब ये कि अपना नाम विश्व गुरु हो और वीटो का पावर क्या हो, मिले। द गवर्नमेंट इज हाइपर सेंसिटिव टू द रैंकिंग, अब हाइपर सेंसिटिव मतलब कुछ ज़्यादा ही क्या है, सीरियस है,
रैंकिंग को लेके, ऑन इंटरनेशनल इंडाइसेस, इंडेक्स का प्लूरल देख लो, इंडेक्स का प्लूरल इंडाइसेस होता है। 8 अनविलिंग, फिर भी क्या कर रही है, अनविलिंग कर रही है। टू एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट करना, तो क्या एक्सेप्ट करना, तो लिंक को, ऑब्जेक्ट है बिटवीन परसेप्शन एंड रियलिटी, जो विचारधारणा है और जो वास्तविकता है उसमें क्या कर रही है, उसमें जो लिंक है उसको क्या कर रही है, अनिच्छुक है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। वेन कंजंक्शन है, फिर देखो सब्जेक्ट मतलब यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट फ्रीडम हाउस इन इट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स, अब देखो डाउनग्रेड कर दिया इंडिया को टू एन इलेक्टेड ऑटोक्रेसी, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी, किस रूप में, यहाँ पे क्या है ऑटोक्रेसी, अगर इनको फायदा होता तो हमको कहते क्या डेमोक्रेसी, लेकिन इनको अगर फायदा नहीं हो रहा है तो हम हो गए ऑटोक्रेसी ना, तो यही बोल रहा है वो। ए रीजन, एक रीजन, इट साइटेड, इसको तो हटा दो, यहाँ पे कंजंक्शन से सब्जेक्ट क्या है वर्ब ले लिया, ठीक है, तो ये रीजन के लिए क्या आया हुआ है। इसी तरह का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहा है, मतलब एक सब्जेक्ट, ये पोजीशन क्या है सब्जेक्ट का, और उसके बाद एक क्लॉज लगा देगा, क्या लगा देगा, क्लॉज लगा देगा, इट साइटेड, तो इसके बाद अगर क्लॉज लगा के और फिर उसके बाद इस सब्जेक्ट का क्या दे देगा वर्ब, अब रीजन के लिए यहाँ बेयर दे देता है, जो कि क्या गलत है। वाज इरोजन ऑफ सिविल लाइबिलिटीज का क्या है, इरोजन है मतलब खात्मा है, समाप्ति है। चलो लास्ट है, अब देखो शटिंग ऑफ, शट आउट करना किसको, तो फाइनेंसेस ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को क्या करना, खत्म करना। ऑन फिल्मी ग्राउंड, फिल्मी मतलब वीक ग्राउंड पे आधार पे, इज, अब ये शटिंग क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर जेरेंट है, क्यों, क्योंकि इसका वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। इज एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ सिविल लायबिलिटी इरोजन, किसका है, सिविल लायबिलिटी क्या हो गया, घट रहा है, उसी का एग्जाम्पल है, शटिंग हमारा क्या हो जाएगा, जेरेंट हो जाएगा। गारंटेड, अब ये हो जाएगा हमारा V3, और जो V3 में क्या, ये क्या हो जाएगा, सीधा मानो ना एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि गारंटीड किया गया था टू एम्पलीफाई, बढ़ाने के लिए, टू के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसको, नैरेटिव ऑफ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, तो न किसको, हाँ प्रजातांत्रिक बैकस्लाइडिंग को बढ़ाने के लिए। इट वुड देन बी पॉइंटलेस, या क्या होगा, बी वर्ब के बाद क्या है एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है, पॉइंटलेस होगा। टू कंप्लेन अबाउट द बेस और इवोक, मतलब कंप्लेन करना किसके, पक्षपात के बारे में, और क्या ये लागूकरण के बारे में। इवोक कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी संयंत्र के बारे में। टू टर्निश, खराब करने के लिए, किसको, तो मेन वर्ड यही ना, इमेज को। वेन, फिर कंजंक्शन है, फिर सब्जेक्ट भर दो। दीज के बाद क्या था, नाउन प्लूरल। दीज एक्शन गेट रिफ्लेक्टेड, V3 हो जाएगा, और क्या कहलाएगा, कॉजेटिव वर्ब, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करवाया जाता है। इन इंडियाज डाउनग्रेडिंग, मेन वर्ड कौन है, डाउनग्रेडिंग में। इन ग्लोबल इंडाइसेस ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी के लिए आज हो गया, आज का यहीं तक सब चीज़ समझ गए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, तो ऐसा जल्दी से जल्दी क्या सब्सक्राइबर बढ़ जाए, और जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, मोनेटाइज हो जाए। PDF के चक्कर में मत रहना, वो सबसे कुछ होने वाला नहीं, यहाँ से अपना कॉपी पे लिख लो, सारा कंसेप्ट क्या क्लियर हो जाएगा, और सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, आप सेल्फ स्टडी करोगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे, मॉक लगाओगे, 100% अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। हर चीज़ आपके हाथ में है, मेरा काम बस केवल डायरेक्शन देना है, ठीक है। तो चलो ठीक।